पर तो है ज़्यादातर हमारा जो है 5 इंची का वाल है, तो ग्राइंडर मशीन का बिना यहाँ पर काटिंग चिपिंग होगा ही नहीं। तो मसाला भी होता है हार्ड टाइप का, वाल भी आपका 1 नंबर का, और वहाँ पर आपको मेजरमेंट कर लेना जरूरी है कि इस लोकेशन पे हमारा स्विच बोर्ड बैठेगा। लैंप और आपका 1.3 मीटर पे रहेगा आपका स्विच बोर्ड का बॉक्स दिया गया है सीलिंग से 5-6 के बीच में, ऊपर से गिनते हुए उसको आना है ऊपर। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग का सीलिंग में जितना भी बॉक्स है, फैन बॉक्स हो गया, काउंसिल बॉक्स हो गया या सर्कुलर बॉक्स है, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको थोड़ा सा ये जैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, नीचे से देखने से पता चल जा रहा है यहाँ पर हमारा बॉक्स है। और इसमें देख लीजिए कि हम ये प्लास्टिक कवर वगैरह नहीं लगाए, फिर भी यहाँ पर क्लियर है। क्लियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो है कांटी तार मार दिया था, पूरा पटरा का साथ टाइट करके बंधा हुआ था। इस कारण जो है यहाँ पर मसाला वगैरह ज़्यादा अंदर में गया नहीं। और पाइप में मैं इंसुलेशन टेप मार देता हूँ, इस साइड भी और उधर साइड भी, दोनों तरफ इंसुलेशन मार देता हूँ टेप, ताकि यहाँ से जो मसाला अंदर आएगा वो पाइप का द्वारा बीच में जाके फंसे नहीं। तो ये काम पहले आपका जरूरी है। जितना भी फैन बॉक्स हो गया, लाइटिंग बॉक्स हो गया या सर्कुलर बॉक्स हो, काटिंग चिपिंग शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो है ज़्यादातर हमारा जो है 5 इंची का वाल है, तो ग्राइंडर मशीन का बिना यहाँ पर काटिंग चिपिंग होगा ही नहीं। और ईंटा भी जो है 1 नंबर का दिया हुआ है, और 5 इंची का जो वाल होता है उसमें आपका जो मसाला भी होता है हार्ड टाइप का, तो वाल भी आपका 1 नंबर का और मसाला भी 1 नंबर का। तो बिना ग्राइंडर मशीन में यहाँ पर कोई काटिंग नहीं होगा। तो स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पर काटिंग किया जा रहा है। तो सबसे पहले जहाँ स्विच बोर्ड बैठेगा वहाँ पर आपको मेजरमेंट कर लेना जरूरी है कि इस लोकेशन पे हमारा स्विच बोर्ड बैठेगा। उसके बाद उस लोकेशन पे आपको काटिंग करना है, ये ध्यान रखिएगा। और स्विच बोर्ड वगैरह ये सब जितना जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पर यदि आप कोई नया हेल्पर को ले गए हैं तो चक का मदद से उनको मार्किंग कर दीजिएगा। ऐसे तो मेरा जो यहाँ पर हेल्पर है उन लोग को थोड़ा बहुत जानकारी है कि यहाँ से यहाँ काटिए, तो ये सारा चीज़ जो है हेल्पर को मेरा जानकारी है, खाली बता देना यहाँ पर ये बॉक्स बैठेगा, ठीक है। अब नीचे से जो ईंटा का 4-5 का बीच में, 4 और 5 का बीच का ईंटा में यहाँ पर जो फुट लेंथ होता है उसको दिया जाता है। और जो आपका यहाँ पर जो है 130 में दिया गया है स्विच बॉक्स, जो स्विच बोर्ड का जो बॉक्स है 130 में दिया गया है। तो ये हो गया पूरा रूम पे यही चलेगा आपका। 4-5 का बीच में रहेगा फुट लैंप और आपका 1.3 मीटर पे रहेगा आपका स्विच बोर्ड का बॉक्स। और ऊपर में जो सर्कुलर बॉक्स है आपका कहीं कहीं पर, तो आप उसको दिया गया है सीलिंग से 5-6 के बीच में, ऊपर से गिनते हुए उसको आना है ऊपर। हर बिल्डिंग में अलग अलग फंक्शन रहता है, कहीं पर आपका जो छत है आपका सीलिंग में अटैच रहेगा, कहीं पर आपका बीम देखिएगा 10 इंची तक ड्रॉप किया रहता है। तो आपको कुछ इस तरह का रखना है कि आपका 2 फीट से 2.5 फीट तक का बीच में रखना है आपका बॉक्स को। जो सर्कुलर बॉक्स हो गया, ट्यूबलाइट फिटिंग लगाइएगा, होल्डर वगैरह लगाइएगा। वहाँ पर कटिंग चिपिंग होते होते आपका यहाँ पर जो सामान हम लोग ऑर्डर दिया था कि ये सामान आपको लाना पड़ेगा, तो सामान वगैरह दोपहर तक आ गया है। हमारे पास क्या क्या आया है चलिए देख लेते हैं इसे भी। अभी देखिए जो टेप आया है 2 पीस लिया गया, इंसुलेशन टेप ये वाइट वाला आया है। और आपको यहाँ पर भी ये जानकारी हो जाएगा पहली बार यदि आप काम करने जाते हैं इलेक्ट्रिकल का क्या क्या सामान आपको खरीदारी करना पड़ता है, ये सारा चीज़ का भी नोटिस हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोई दूसरा नया काम में जाते हैं तो ये जानकारी होना चाहिए क्या क्या हम लोग को सामान लाना पड़ेगा, क्या क्या जरूरत है, तो ये भी जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए सारा बॉक्स जो है 12 मॉडल का 2 लिया गया, फिर 8 मॉडल का है, 6 मॉडल का है, उसके बाद 4 मॉडल का है, 3 मॉडल का है, 2 मॉडल का, सभी जो है अभी ये परचेस किया गया है। एक क्लाइंट लेके आया, यानी कि बिल्डिंग का जो ओनर है लेके आया, और वॉल कटर भी जो है ब्लेड वो भी, और आपका आयरन कटर ब्लेड ये सब लेके आया है, ये सारा चीज़। और हमारा जो डीबी आया है, डीबी जो है डबल डोर वाला मंगवाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा हमारा सामान आया हुआ है, बैंड भी लाया गया है और पाइप भी लाया गया है, 12 मॉडल का ये है। और ये जो है गोल्ड मॉडल का आया हुआ है। हमारे इधर ज़्यादा स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो गोल्ड मॉडल ही बेस्ट है। बाकी जैसे स्नाइडर हो गया, लिग्रेंड हो गया, एंकर हो गया, वो सब यहाँ पर लोकल में मिलेगा। और खाली यहाँ पर जो पाइप जो है 20 mm का लाया गया है, 20 mm का पाइप लाया गया है। तो बैंड और पाइप जो है यहाँ 20 mm का लाया गया। यहाँ पर ज़्यादा लोड फ्रीज वाला कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जैसे हमारा डीबी है, डीबी का अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। रियो का है, 8 वे का है, 8 वे का रियो का डीबी है, डबल डोर वाला है। ये रियो का डीबी 6 वाला जो डीबी होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं जानकारी दिया हूँ, ये किस तरह से एमसीबी वगैरह कनेक्शन किया जाता है, और भी मेरा डीबी इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं जानकारी दिया हूँ। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ किस तरह से यहाँ पर सारा डिजाइन बना हुआ है ये डीबी का। ये देख लीजिए 1 2 3 4 फिगर बना हुआ है, 5 6 7 8 किस तरह से आपको इसे इंस्टॉल करना है, पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ रहता है। आप यदि नए नए काम करने जाते हैं तो इसको पढ़ना आपको जरूरी है। बाकी मतलब हम लोग अपने हिसाब से काम कर देते हैं, यहाँ पर जो डेटा शीट दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से नहीं करते। यहाँ का जो हम लोग का स्थिति है उस हिसाब से करते हैं। इसका सारा डिटेल्स हो गया आपके लिए। डीबी डीबी का थोड़ा क्या क्या और दिया हुआ है, ये जैसे हमारे ऊपर में जो है न्यूट्रल है, और ये आपका सीरीज पाती है। तो ये आपको जाना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए नीचे का कटिंग हो गया, आप ऊपर का कटिंग तक ले जाना है और वहाँ पर मिलाना है। ये जाएगा आपका उधर तरफ जाके, वहाँ पर हमारा जो है डीबी इंस्टॉल रहेगा, डीबी वहाँ पर इंस्टॉल रहेगा, तो उसको भी कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे हमारा आ गया, ऊपर से पाइप होते हैं, नीचे ड्रॉप होगा, नीचे से फिर और एक नीचे में जाएगा फुट लैंप के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है आपको कटिंग करना पड़ेगा। अब चीनी हथौड़ा से पूरा कटिंग यहाँ पर कर लेता हूँ डीबी का। डीबी का बाद बगल में जो है मेन स्विच भी बैठेगा, तो वहाँ पर नॉर्मल जंक्शन बॉक्स दिया जाता है, ऊपर में सीट लगा के इंस्टॉल की। तो देख लीजिए ये जैसे हम पाइप बिठा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से आपको भी बैठाना है। यहाँ पर एक आपको पाइप जोड़ना है, तो मैं जोड़ दिया हूँ, और यहाँ पर बेंड लगा दिया। तो यहाँ से जब हम जीआई डालेंगे तो 2 बेंड रास्ता में पहुंच रहा है, तो 2 बेंड आपका जीआई जो है स्टील जीआई आसानी से पास कर जाता है, लेकिन 3 बेंड कहीं पर भी आपको नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 बेंड तो थोड़ा मैं भी यहाँ पर हाथ लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है गहरा कटिंग करना था, ठीक है, लेकिन लगभग कर दिया है।
थोड़ा बहुत चिटपुट जो है उसे कटिंग करना पड़ेगा, पाइप वगैरह जो ड्रॉप होगा उस लोकेशन को कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग कर लिया हूँ, अब जो है डीबी को बैठाना पड़ेगा। तो ऊपर तरफ से हमारा 3 पाइप ड्रॉप होगा, तो इसे ग्राइंडर मशीन का मदद से कटिंग करना पड़ेगा। ये जरूरी है, यहाँ पर सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप हेल्पर या नया टेक्नीशियन बनने जाते हैं तो ये आपको सेफ्टी में रखना पड़ेगा। और पाइप वगैरह यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से बैठाने, ऊपर से जो पाइप ड्रॉप हुआ है वहाँ पर जो हमारा सर्कुलर लगा दिया जाएगा। सर्कुलर लगाने के बाद नीचे में ड्रॉप होगा, नीचे में हमारा जो है स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड 130 हाइट पर दिया हो, 1.3 मीटर हाइट पर दिया हो, और इसे कटिंग कर लेना जरूरी है। ये देखिए कटिंग हो गया और बेंड लगा दिया। अब क्या है, दाहिने तरफ एक पाइप बैठेगा, तो इसका भी मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर लगा के कांटी तार मैं पहले ही लगा दिया हूँ। कांटी तार लगाना जरूरी है, कांटी तार नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर दुकान से आप सैडल परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर जो मेजरमेंट करेंगे आपका, यहाँ कांटी तार बांध दिया हूँ और नीचे जो हमारा स्विच बॉक्स है वहाँ तक मेजरमेंट करके काट देना है। तो ये ऊपर का काम हो गया। इस तरह से आप पाइप बिठा सकते हैं, एकदम आसान है। तो इसे कर लेता हूँ। ये पाइप वगैरह जो है यहाँ से बाएं तरफ भी और एक आपका उधर तरफ सर्कुलर है, तो सेंटर पे नहीं आया है, तो इसे थोड़ा बेंड लगा के लगा देंगे। लेकिन जितना भी पाइप बिठाया हो इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसे भी एक बेंड लगा दिया हूँ। अब नीचे में जो है हमारा स्विच बोर्ड का बॉक्स है, यहाँ पर क्या करना है उतना मेजरमेंट में काट लिया हूँ। अब क्या है, यहाँ पर तार को बांध देता हूँ, ठीक है। अब जो है स्विच बॉक्स जो है हमारा जो जीआई स्विच बॉक्स है मॉडलर वाला, उसे यहाँ पर घुसा के रख देना है। उसके बाद मसाला वगैरह भी आपको मारना पड़ेगा। ये आप जब 8 मॉडल का काट रहा है तो आपको थोड़ा सा बड़ा काटना होगा, तब आपका साइड में मसाला घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पूरा मेजरमेंट में 8 का ही काटेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नीचे का पाइप काटा जा रहा है, तो नीचे में जब बिठाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए काटी तार नहीं मारा हुआ, तो काटी भी आप मार सकते हैं। साइड में दोनों तरफ लगा के काटी मार सकते हैं। और नीचे का जो फुट लैम्प का बॉक्स है उसे लगा दिया हो, और स्विच बोर्ड का बॉक्स है उसे भी लगा दिया। ऊपर में आपका सर्कुलर है, यहाँ पर एक आपका बाल का पॉइंट है। तो पूरा इस तरह से आपको करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। कि जितना भी रूम है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो है स्विच बोर्ड नीचे दिया गया, नीचे फुट लैम्प है राइट साइड का, और इधर आपका 2 है, आपका एक टीवी का है और एक आपका फ्रिज का दिया गया है। इधर से आपका इस स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप किया गया, और इस रूम पे यहाँ पर बीच में फैन दिया गया, इधर एक लाइट है, और आपका स्विच बोर्ड वगैरह इधर से यहाँ पर बाथरूम जाएगा, तो बाथरूम के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है, पॉइंट क्या क्या है। और पाइप वगैरह मैं डीबी में लगा दिया हूँ काट उठ के, ठीक है। तो इसे जाम वगैरह करना है, सारा चीज़ जो है इंस्टॉल हो गया आपका, तो जाम करना है। तो पहले दिन कुछ कुछ जाम हो गया था, अभी जो कहीं कहीं पर आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसे भी कर लेना जरूरी है। डीबी को जाम करना है तो सबसे पहले पूरा पानी मारिए उसमें, ठीक है। कांटी तार तो मैं पहले ही मार दिया हूँ, पाइप को लगा दिया हूँ। 2 आपका 25 mm का दिया हूँ और आपका 20 का दिया हूँ। और आपका बाएं तरफ जो है आपका जीआई बॉक्स जो है उसमें आपका मेन स्विच बैठेगा। ये बाहर से मीटर से डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ पर मेन स्विच बैठेगा। दाहिने तरफ डीबी है, 2 पाइप ऊपर से ड्रॉप हुआ, इधर एक पाइप है। तो ज़्यादा कुछ सर्किट यहाँ पर नहीं है, ना एसी है ना आपका फ्रिज का पॉइंट लिया है, सभी जो है 1.5 स्क्वायर mm का ही रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया, और बोर्ड वगैरह जाम होना है। तो मसाला लगभग देख लीजिए इस तरह से आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मसाला जो है कुछ इस तरह से मारना पड़ेगा और जाम करना पड़ेगा डीबी को, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मार के आपको जाम करना पड़ेगा डीबी को। तो डीबी को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो उसे भी मैं कर लेता हूँ पूरा, किस तरह से आपको बिठाना है नीचे। तो धीरे धीरे करके मैं बिठा देता हूँ यहाँ पर। बाकी जो मसाला बचा हुआ है उसे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये काम जरूरी है, डीबी को जाम करना, बॉक्स को जाम करना, ये जरूरी है। ऐसे में जानकारी दे देता हूँ, हमारा जो यहाँ लोकल मिस्त्री लोग होता है तो उन लोग ये सारा काम नहीं करता। यहाँ पर जो है कांटी तार मार के चला जाता है, तो डीबी वगैरह जो है सीधा उदा नहीं रहता है और टेढ़ा वगैरह हो जाता है। स्विच बोर्ड भी टेढ़ा वगैरह हो जाता है, लेकिन वो तो बाद में ठीक हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन कहीं कहीं पर आपका समस्या होता है, जो ठेकेदारी वाला जो काम होता है तो उन लोग कैसे करके चला जाता है। आपका जो डीबी जो है बाहर तरफ कितना निकला हुआ है, चारों तरफ से मैं मसाला मार दिया हूँ। कम बेसी नहीं रखना कि दाहिने तरफ डाउन है बाएं तरफ ऊपर है, या बाएं तरफ डाउन है दाहिने तरफ ऊपर है, ऊपर नीचे सारा चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करना है। तो ये हो गया आपका डीबी जाम। तो डीबी जाम आप कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जब भी आप पहली बार किसी का घर में वायरिंग करने जाते हैं तो ये सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा तो आपको जानकारी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, कहीं पर भी काम करने चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, काम सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मैं शॉर्ट्स वीडियो देख के मैं काम जानकारी ले लूँगा इलेक्ट्रिकल का, तो ये नामुमकिन है और इम्पॉसिबल है। टेक्नीशियन को अगर काम सीखना पड़ता है तो आईटीआई वगैरह करने के लिए कम से कम 6 महीने से साल भर समय देना पड़ता है। या कोई आपका ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, जैसे डिप्लोमा वगैरह करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं काम सीखने के लिए, इलेक्ट्रिकल का, ऑटोमेशन का, एक्सेस फायर पीए, डाटा नेटवर्क, पीएलसी और भी बहुत सारा होता है, वो सब सीखने के लिए जाते हैं आप। तो वहाँ पर आपको पैसा पे तो करना ही पड़ेगा आपका, और आपको समय भी 1 साल तक देना पड़ेगा। अब यदि आपको इससे आपको कुछ भी जानकारी जीरो नॉलेज मिला है तो आप इससे बढ़िया मेरा वीडियो डाला हुआ है, पाइप टू पाइप इस तरह से पाइप डाला जाता है, इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। तो वहाँ पर उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर काउंसिल वायरिंग का किस तरह से काम किया जाता है पूरा जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि पूरा जो काम करने के बाद वीडियो बनाने के बाद व्यूज कुछ भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा नर्वस और मतलब काम करने का इच्छा जो है कम हो जाता है। इतना बढ़िया से वीडियो बनाते हैं टाइम लगा के आप लोग के लिए, और आप लोग देखते नहीं हैं और देखेंगे क्यों। इससे बड़ा बड़ा और चैनल है, उन लोग का वीडियो जाके आप लोग व्यूज करते हैं, उन लोग का पास व्यवस्था ज़्यादा है और पूर्णा भी है, तो उन लोग का वीडियो आप लोग सर्च करेंगे तो तुरंत आएगा। हमारा जो वीडियो है सर्च करेंगे तभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरा पास जैसे इलेक्ट्रिकल का ही नहीं और भी बहुत सारा नॉलेज है। फायर अलार्म सिस्टम का यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो मेरा वायरिंग से लेकर डिवाइस इंस्टॉलेशन वीडियो डाला हुआ है, और भी डाला हुआ वीडियो, लेकिन नहीं है तो इसलिए उसको अभी बाहर में ही रखा हूँ, अनलिस्टेड में ही रखा हूँ, ठीक है। और मेरा होम पेज में जाएंगे तो देख लीजिए, वहाँ पर ऑटोमेशन के बारे में सिखा रहा हूँ। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन को किस तरह से
ऑटोमेशन में काम किया जाता है, इसके बारे में वहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। तो यदि आप लोग इस तरह का काम सीखना चाहते हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, तो ये काम सीखने के लिए आपको तो समय तो पहले देना पड़ेगा। यार टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी चीज़ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। काम यदि आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ आपको। आप लेकिन मेरे लिए स्पेशल होंगे। सीमेंस का हो गया, श्राइडर हो गया, उसके बाद जो है हनीबल हो गया, जॉनसन कंट्रोल हो गया, डिस्टेक, डेल्टा, ये सभी काम किया है। तो ये सारा काम ऑटोमेशन का आपको सिखा सकता हूँ। आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि ये सब काम जो है स्टैंडर्ड बड़ा-बड़ा मेट्रो सिटी में काम होता है। जैसे गोल्फ कंट्री में बहुत सारा इसका रिक्वायरमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है यूरोप तरफ भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, ये सब काम का। आपको ये सब जो है ऑनलाइन ही सारा आपको फॉर्म वगैरह सारा चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और भर भी सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं। इंडिया में काम करने के लिए यहाँ से 15,000 से 20,000 ही आपको सैलरी मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अच्छा काम यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। तो वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर क्या जानकारी मिला है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।